इंटरनेट मीडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति गनोजिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ के दौरान कोरोना संक्रमण की बढ़ती खबरों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आम लोगों से अपील की है कि अब कुंभ को प्रतीकात्मक ही रखा जाए। पीएम की इस अपील ने भाजपा और विश्व हिंदू परिषद की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी भी कुछ अखाड़े चाहते हैं कि कुंभ जारी रहे और कुछ चाहते हैं कि समाप्त कर दिया जाए। संतों को समझाने के लिए भाजपा ने अपने स्तर पर अलग अलग अखाड़ों से बातचीत शुरू कर दी है। विश्व हिंदू परिषद का स्पष्ट कहना है कि कुंभ एक पूरा कार्यकाल का होता है, वह किसी के कहने से ना तो घटता है ना ही बढ़ता है। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे अपनी सावधानी से आएं और जाएं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आगरा जिले में मास्क और उचित दूरी का पालन कराने के लिए सख्ती बढ़ती जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में थाना कागारौल के दरोगा खुद ही नियमों को ताक पर रखकर आम लोगों को पाठ पढ़ाने पहुंच गए हैं। दरोगा को बिना मास्क के देखकर लोग भड़क गए हैं। शिकायत ऊपर तक पहुंची तो दरोगा का चालान काट दिया गया। दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन गया है। कुछ दिन पहले जहां यहां 24 संक्रमित मिले थे, वहीं 16 अप्रैल को कैंपस में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से घर लौटने व हॉस्टल खाली करने की अपील की है। देश भर में जहां कोरोना के लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र इस संक्रमण का हब बना हुआ है। बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकार इस वायरस की चपेट में आने के बाद घर बैठे हैं। अब सोनू सूद भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। सोनू ने ट्वीट कर अपने कोविड संक्रमित होने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सारी सावधानियां बरतते हुए वे खुद को क्वारंटीन कर रहे हैं। दुनिया भर के देश कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। अधिकांश देश इस घातक बीमारी की उत्पत्ति के लिए चीन को जिम्मेदार मानते हैं। हालांकि चीन को इन आरोपों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, तभी तो उसने देश में अधिक जैव प्रयोगशालाओं की स्थापना और उनके सुरक्षित संचालन के लिए नए जैव सुरक्षा कानून को लागू कर दिया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर पहले के मुकाबले काफी खतरनाक बताई जा रही है और यह तथ्यात्मक तौर पर देखा भी जा सकता है। लेकिन कोरोना के बीच नेताओं की बयानबाजी बंद नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कोरोना मरीजों को लेकर एक उटपटांग बयान दिया है, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर सवालों से घिरे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण का मतदान जारी है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी दौर के चुनाव के लिए रैली कर रहे हैं। पीएम मोदी बंगाल के आसनसोल को मिनी इंडिया बताते हुए कहा कि साइकिल से लेकर रेल, कागज से लेकर स्टील और एल्युमिनियम से लेकर कांच तक पूरे भारत के लोग ऐसी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए यहाँ आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के दौरान पहले से कोरोना जंग भी सीधा संबंध रखने वाली औद्योगिक गतिविधियों पर रोक नहीं लगेगी। मतलब फार्मासिस्ट, सैनिटाइजर मेकिंग और इसमें जुड़े अन्य उद्योगों के मजदूरों को आने जाने की छूट रहेगी। वहीं पहले से तय शादियों में भी सरकार ने शर्तों के साथ छूट दी है। हाल ही में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी कुछ गाड़ियों के दाम बढ़ाए हैं। इसके अलावा कुछ ऑटो कंपनियों एमजी, निशान और टोयोटा भी अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा चुकी है। यहां तक कि कुछ कंपनियां तो इसी साल में तीसरी बार दाम बढ़ा चुकी हैं। लेकिन लग रहा है कि दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला फिलहाल थमने नहीं वाला है, क्योंकि कंपनियां एक बार फिर से कारों की कीमतों बढ़ाने की सोच रही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के 6 जिलों की 45 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। इस दौरान अधिकतर मतदान केंद्रों पर वोटर्स कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते नजर आए। वहीं चौथे चरण के चुनाव के बाद आयोग पहले से ज्यादा सतर्क हो गया है, लेकिन इसके बाद भी टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें सामने आई है। मीनाखान में टीएमसी ने आरोप लगाया कि यहाँ बम से हमला किया गया है, जिसमें टीएमसी के एक कार्यकर्ता के घायल होने की खबर है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें इंटरनेट मीडिया। इस अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें इंटरनेट मीडिया।